नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग MSJ कॉलेज भरतपुर से पुनः आपके समक्ष PPT के माध्यम से धर्म दर्शन से संबंधित एक अध्याय को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने इससे पूर्व लेक्चर में पढ़ा था कि धर्म क्या है, दर्शन क्या है, धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन में अंतर क्या है। इसके अलावा इतिहास और मनोविज्ञान का धर्म दर्शन में क्या महत्व है। तो इसके पश्चात धर्म दर्शन में हमने परिभाषा पढ़ी कि धर्म दर्शन की वह शाखा है जो समस्त धार्मिक विश्वासों, अनुभवों तथा सिद्धांतों के सत्य अथवा मिथ्या होने की सुव्यवस्थित, तर्कसंगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करती है। अर्थात धर्म दर्शन धर्म से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों की सुव्यवस्थित, तर्कसंगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करती है। जैसे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का उद्भव किस प्रकार हुआ। आज विश्व में हम विभिन्न धर्म देखते हैं, इनका विकास कैसे हुआ, धार्मिक अनुभव क्या होते हैं, धर्म में हम जो अनुभवों को वर्णन करने के लिए धार्मिक भाषा का प्रयोग करते हैं उसका क्या स्वरूप है। धार्मिक भाषा से विभिन्न सिद्धांतों का हम धर्म दर्शन में ही अध्ययन करते हैं। इसके अलावा धर्म दर्शन का क्या स्वरूप होना चाहिए और कौन सा धर्म ऐसा है जो धर्म दर्शन के अनुकूल है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इसी संदर्भ में कि धर्म का उद्भव और विकास कैसे हुआ। धर्म का उद्गम और विकास। वस्तुतः धर्म मनुष्य की एक गहरी वैयक्तिक अनुभूति है। अर्थात धर्म मनुष्य का निजी पक्ष है। यद्यपि यह सामाजिक पक्ष भी है, लेकिन धर्म मनुष्य के जीवन में एक निजी अनुभूति भी देता है जो उसके जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म से जुड़ी विभिन्न क्रियाएं हम जीवन में देखते हैं। यहाँ तक कि जन्म से पूर्व भी हमारे धर्म में प्रचलित विभिन्न परंपराएं का निर्वहन हम करते हैं। तो धर्म एक निजी वैयक्तिक अनुभूति तो है ही, साथ में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में भी यह हमारे समक्ष उपस्थित होता है। अतः हम धर्म की उत्पत्ति के मूल कारणों कि धर्म का उद्गम किस प्रकार हुआ और धर्म के जो हमने 3 पक्ष पढ़े हैं, संवेगात्मक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष तथा व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक पक्ष, तो इन तीनों पक्षों का विकास किस प्रकार हुआ है, इनका हम अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। लेकिन छात्रों, धर्म का जो आधिकारिक और निश्चित रूप से कोई एक मत प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि धर्म के उद्भव का संबंध मानव के प्राग ऐतिहासिक काल से है, जिससे संबंधित किसी भी प्रकार की आधिकारिक सामग्री प्राप्त करना आज के समय संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम मनुष्य की आदिम जातियों के जीवन के संबंध में अभी तक प्राप्त कुछ तथ्यों के आधार पर धर्म की उत्पत्ति और उसके विकास के विषय में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अर्थात जब मानव जीवन का प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम मानव जंगलों में रहता था, और जंगलों में रहने के पश्चात जैसे ही सामाजिक जीवन का प्रारंभ हुआ, उस सामाजिक जीवन के प्रारंभ के साथ ही धार्मिक जीवन का भी प्रारंभ हुआ। हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम पाषाण युग की, कि पाषाण युग में मानव किस प्रकार जीवन जीता था। तो पाषाण युग में प्राकृतिक नियमों के विषय में मानव की अनभिज्ञता और अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उसकी असमर्थता। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रचंड गर्मी, घनघोर वर्षा और भीषण सर्दी से बचने के लिए तब मनुष्य के पास
कुछ प्राकृतिक गुफाओं के अतिरिक्त अन्य कोई साधन था ही नहीं। इन गुफाओं में भी क्या वह पूर्णतः सुरक्षित था? नहीं। गुफाओं में भी उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कोई जंगली जानवर आकर उसका शिकार कर ले, क्योंकि उस पर कोई भी हिंसक पशु आक्रमण कर सकता था। अनिश्चय तथा असुरक्षा, अनिश्चय अर्थात कुछ भी उसके जीवन में निश्चित नहीं था, और असुरक्षा कभी भी उसके जीवन में सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं थी। तो अनिश्चय तथा असुरक्षा के इस वातावरण में जब मनुष्य को भूख, रोग, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा, तब यह स्वभावतः अत्यधिक भयभीत हो उठता था। अर्थात मनुष्य के जीवन में जब जब विभिन्न समस्याएं आती थी तो वह डरने लग जाता था। प्राकृतिक नियमों के प्रति वह पूर्णतः अनभिज्ञ था। वह यह नहीं जानता था कि प्राकृतिक विपत्तियों से अपनी रक्षा वह किस प्रकार करे। शारीरिक दृष्टि से भी वह अन्य पशुओं की तुलना में कमजोर था, तो जो उसे निरंतर भयत्रस्त किया रहता था। इन हिंसक पशुओं के आकस्मिक आक्रमण की आशंका के कारण उसका जीवन सदा संकटपूर्ण बना रहता था। तो हमने यहाँ देखा कि मानव जीवन बड़ी ही अनिश्चितता और असुरक्षा के चक्र में उलझा हुआ था, और उसके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको सुरक्षा को आश्वस्त करती हो। तो ऐसी स्थिति में उसका डरना लाजमी था। और सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक जो भी नियम है उनके प्रति भी वह अनभिज्ञ था। कबीलाई हिंसक संघर्ष। कबीलाई हिंसक संघर्ष। आदिम युग में मानव समाज बहुत सी छोटी छोटी जनजातियों में विभाजित था, जिनमें लगातार लड़ाई होती रहती थी। एक जनजाति के सदस्य दूसरी जनजाति के सदस्यों की हत्या करने और उनका मांस भक्षण करने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। इस दृष्टि में आदिकालीन मनुष्यों और पशुओं के व्यवहार में वस्तुतः कोई अंतर था ही नहीं। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों के लिए अन्य सभी जनजातियों के सदस्य केवल अपरिचित ही नहीं अपितु शत्रु भी थे, क्योंकि आदिकालीन मनुष्यों के लिए अपरिचित और शत्रु वास्तव में पर्यायवाची शब्द थे। अर्थात जो कोई भी उनके दल में अपरिचित होता था उसे शत्रु माना जाता था और उसकी हत्या कर दी जाती थी। छोटी छोटी जनजातियों में निरंतर होने वाले इन पारस्परिक युद्धों के कारण भी तब मनुष्य अत्यधिक भयग्रस्त तथा असुरक्षित रहता था। इस प्रकार आदिकालीन मानव का संपूर्ण जीवन अज्ञान, भय, असुरक्षा और संघर्ष से त्रस्त था, जिसके फलस्वरूप वह अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता था। अब इस असहायता के कारण उसमें एक मनोवृत्ति का उदय हुआ, वह है अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास और उन पर पूर्णतः आश्रित रहने की मानवीय मनोवृत्ति। यह अनुभव सिद्ध तथ्य है कि जब मनुष्य किसी ऐसे दुख से पीड़ित होता है जिसका वह स्वयं निराकरण नहीं कर पाता, तो वह अत्यधिक भयग्रस्त हो उठता है और अपने आप को बहुत ही दुर्बल और असहाय समझने लगता है। ऐसी स्थिति में अपने दुख में मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह स्वभावतः ऐसी शक्ति की कामना करता है या ऐसी शक्ति से सहायता की याचना करने लगता है जिसे वह अपनी अपेक्षा कहीं अधिक बलवान समझता है। मनुष्य की यही परावलंबन संबंधी मनोवृत्ति धर्म के उद्गम और विकास का मूल कारण है। अपने विकास के आदिकाल में जब मानव प्रकृति के नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ था, तब भूख, रोग, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों से ग्रस्त होने पर स्वभावतः अत्यधिक भयभीत हो उठता और उनसे मुक्त होने के लिए ऐसी शक्तियों का सहारा लेता जिन्हें वह असाधारण तथा अलौकिक शक्ति समझता था। वह अपनी रक्षा के लिए इन अलौकिक शक्तियों से प्रार्थना करता
और इन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करता था, जिसमें मानव बलि भी सम्मिलित थी। उस युग में भोजन, सुरक्षा आदि अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई अलौकिक शक्तियों की यह उपासना या प्रार्थना ही धर्म का मूल स्रोत है। वस्तुतः प्रार्थना अथवा उपासना धर्म का अनिवार्य तत्व है, जिसके अभाव में धर्म की अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो धर्म अपने विकास के शैशव काल में मनुष्य वह और दुख से मुक्ति और अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलौकिक शक्तियों में जो प्रार्थना करता था, उससे ही धर्म का आदिम रूप विकसित हुआ। वस्तुतः इस प्रार्थना द्वारा मनुष्य अलौकिक शक्तियों से वह सब करवाना चाहता था जो वह स्वयं करने में असमर्थ था। धर्म के मूल में आज भी मानव की यह असमर्थता एवं परावलंबन संबंधी मनोवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस प्रकार यह कहना अयुक्ति संगत न होगा कि प्राकृतिक नियमों के संबंध में आदिकालीन मनुष्य का अज्ञान और उसकी शारीरिक दुर्बलता एवं असमर्थता धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है। लेकिन क्या वह को ही धर्म के उद्भव का मुख्य कारण माना जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह के अलावा भी मनुष्य में एक और कारण महत्वपूर्ण है, जैसे जीवित रहने तथा सुख प्राप्त करने की उसकी बलवती इच्छा। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य भयभीत तभी होता है जब उसे अपनी किसी प्रिय अथवा मूल्यवान वस्तु के छिन जाने या नष्ट हो जाने की आशंका होती है। इसका अर्थ यह है कि आदिकाल से ही मनुष्य अपने जीवन तथा कुछ अन्य वस्तुओं को मूल्यवान मानकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करता रहा है। इन मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा और वृद्धि की कामना उसके जीवन में सदा बनी रहती है, जिसे हम योग और क्षेम के रूप में भी पढ़ते हैं। और इसी कामना ने उसे अलौकिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित किया। आज भी प्रार्थना तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में जीवन और भौतिक समृद्धि के प्रति अनुराग की यह मानवीय कामना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। अब भी मनुष्य ईश्वर से अपने लिए सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, संतान आदि की याचना करता है। इस प्रकार आदिकाल से ही वह के साथ साथ जीवित रहने तथा सुख प्राप्त करने की इच्छा ने भी मानव को धर्म की ओर उन्मुख किया है। सुख की इस जिजीविषा अथवा जीने की बलवती इच्छा से प्रेरित होकर ही मनुष्य उन अलौकिक शक्तियों पर आश्रित रहने लगा, जिनसे वह यह आशा करता था कि वे उसकी इच्छा पूर्ति करेंगी। इसी कारण अपने जीवन की सुरक्षा तथा सुख समृद्धि के लिए अलौकिक शक्तियों पर पूर्णतः आश्रित रहने की इस मानवीय प्रवृत्ति को ही विद्वान लोग धर्म का मूल स्रोत मानते हैं और इसे पर्याप्त सत्य भी माना जाता है, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में मनुष्य की यही प्रवृत्ति होती है। अब भी अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखने तथा सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने आप को ईश्वर अथवा किसी अन्य अलौकिक शक्ति पर पूर्णतः आश्रित मानते हैं। मनुष्य की यह प्रवृत्ति वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण आधार रही है। संवेगात्मक तीव्रता एवं बौद्धिक अपरिपक्वता। तो प्रारंभिक काल में जब मनुष्य पशु के रूप में ही जीवन यापन करता था, तब उसमें जैसे पशुओं में संवेगात्मक तीव्रता अत्यधिक होती है और बौद्धिक अपरिपक्वता होती है, उसी प्रकार मानव जीवन भी संवेगात्मक तीव्रता और बौद्धिक अपरिपक्वता से प्रभावित था। उपयुक्त मानवीय प्रवृत्ति ने ही मनुष्य के मन में अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व से संबंधित उस आस्था या विश्वास को जन्म दिया जो धर्म के लिए अनिवार्य है। हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी अलौकिक शक्ति के अस्तित्व में विश्वास धर्म का मूल आधार है। तो ऊपर जो भी हमने परिस्थितियां देखी, तो वे सभी परिस्थिति कहीं न कहीं ऐसी शक्तियों में विश्वास करने को मजबूत बनाते हैं। अपने विकास के शैशव काल में मनुष्य के जीवन में संवेगों और भावनाओं का अत्यधिक महत्व था। वह बहुत ही शीघ्र आनंदित, निराश या उत्तेजित हो उठता था। बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व होने के कारण
अपनी भावनाओं पर उसका नियंत्रण बहुत कम था। वह अपने सभी कार्य तथा निर्णय भावनाओं या संवेगों से प्रेरित होकर ही करता था। इसके अतिरिक्त तब तक मनुष्य में विचार और तर्क करने की शक्ति का विकास भी बहुत कम हुआ था। इन सभी कारणों के फलस्वरूप वह सरलतापूर्वक और शीघ्र ही असंगत एवं तर्कहीन बातों पर विश्वास कर लेता था। तर्क रहित और असंगत आदिम धर्म विश्वासों के मूल में मनुष्य की यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह समझना कठिन नहीं है कि मानव की इस प्रवृत्ति ने भी धर्म के उद्गम और विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। मनुष्य में आज भी कुछ सीमा तक यह प्रवृत्ति विद्यमान है जो धर्म को बनाए रखने में सहायक है। तो हमने अभी तक धर्म के उद्गम से संबंधित जो आदिकालीन मानव के समाज परिस्थितियाँ थी उनका अध्ययन हमने किया। यद्यपि यह इतिहास का विषय है, लेकिन धर्म दर्शन के अंतर्गत हम धर्म के उद्गम को अगर समझना चाहते हैं तो हम इस पक्ष को भी समझना पड़ेगा। साथ ही धर्म से संबंधित जो मानवीय प्रवृत्तियां है उनको भी मनोविज्ञान के संदर्भ में हमें धर्म दर्शन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पुनः चर्चा करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है कि धर्म की उत्पत्ति और उसके विकास के मूल स्रोत अथवा कारण। तो ये मूल कारण है आदिकालीन मानव की दुर्बलता एवं असमर्थता से उत्पन्न भय, प्राकृतिक नियमों के विषय में उसकी अनभिज्ञता, अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उसकी असमर्थता, जीवित रहने तथा सुख प्राप्त करने की उसकी बलवती इच्छा, संवेगात्मक तीव्रता एवं बौद्धिक अपरिपक्वता और इन सब के फलस्वरूप उत्पन्न अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में उसका विश्वास और उन पर पूर्णतः आश्रित रहने की उसकी मनोवृत्ति। तो हम जब भी विभिन्न धर्मों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहीं न कहीं मनुष्य की असहायता, दुर्बलता, प्राकृतिक नियमों के विषय में मनुष्य की अज्ञानता, अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उसकी असमर्थता, साथ ही जीवित रहने और सुख प्राप्त करने की उसकी अनंत इच्छा और संवेगात्मक तीव्रता एवं बौद्धिक अपरिपक्वता के कारण मनुष्य में ऐसी भावना का उदय होता है जो यह मानती है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति विश्व में जरूर है जो उसकी रक्षा करेगी बुरी शक्तियों से तथा उसके जीवन को संपन्न, धन्य धान्य से पूर्ण, संतानों से पूर्ण बनाएगी और उसके जीवन को बहुत सुखी और लंबा बनाएगी। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में कबीलाई संस्कृति थी, तो उस कबीलाई संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे धार्मिक संघर्ष इसी परिस्थितियों से उत्पन्न है, क्योंकि ये जो मूल प्रवृत्तियां है कहीं न कहीं अवचेतन के रूप में हमारे मनोमस्तिष्क में रहती ही है। जैसे कि हम पश्चिम अफ्रीकी देशों में यहाँ देखते हैं कि इस्लाम और ईसाई सभ्यताओं में जो आदिवासी समूह इनसे प्रभावित हुए और इनकी मान्यताओं को मानने लगे, वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अर्थात कहीं न कहीं वो आज भी उन्हीं मूल प्रवृत्तियों की वजह से एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं और कभी भी दूसरे धर्म को समान धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम भारत के हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण धर्म रहा है। हिंदू धर्म ने न केवल विभिन्न संस्कृतियों को अपने धर्म में आत्मसात किया, वरन उनके जो भी मूल तत्व थे उनको अपने धर्म में स्वीकार करते हुए हमने धर्म के हर पक्ष को स्वीकार किया है। धर्म का हम जब 3 पक्षों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि धर्म के 3 पक्ष होते हैं, संवेगात्मक, सैद्धांतिक और क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष। तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो भी व्यक्ति की जैसा स्वभाव है उसी के अनुकूल कोई न कोई धर्म या ऐसी आस्था वर्तमान में है जिसके अनुसार वह अपना सारा जीवन संपन्न कर सकता है और
उसके लिए किसी भी दूसरे धर्म से नफरत करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद। अब हम अगले अध्याय में आदिम धर्मों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।